क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सभी को, है ना। क्वेश्चन ये है कि देखो अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से कम होती है, कितने से 50,000 से, और एज उसकी अगर 50 से ज़्यादा है, तो हमको एम्प्लॉय की सैलरी में देना है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट, 10% का, है ना। सही बात है, एज ज़्यादा हो गई उसकी और 50,000 से कम सैलरी है, तो फिर उसका 10% का क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट देंगे, ठीक है। तो अपन ने पहले तो किसका इनपुट लिया, सैलरी का, कि सैलरी अपन इंटीजर में लेंगे, ठीक है, और फिर उसकी एज भी अपन इंटीजर में ही लेंगे, तो ये दोनों इनपुट अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो एंटर क्या करवाएंगे अपन, एज ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, दो चीज़ें अपन एंटर करवाएंगे, और फिर इसके बेसिस पर अपन उसकी सैलरी में क्या देंगे, इंक्रीमेंट देंगे। तो देखो पहली कंडीशन के लिए लगाया, अब जरूरी नहीं कि सैलरी अगर पहले लिखा है तो मैं सैलरी कंडीशन पहले लगाऊंगा, आप चाहो तो एज की भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने सैलरी की दे दी कि अगर सैलरी अगर ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, सैलरी क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, कितने से, 50,000 से, ये पहली कंडीशन है। अगर देखो सैलरी 50,000 से कम होगी तो इफ चलेगा, इफ चलेगा तो इसके अंदर एंट्री मिलेगी, तो हम एक और इफ दे रहे हैं कि अगर सैलरी, ठीक है, अगर कम है तो वो चेक करे एज को, कि एज क्या होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दो कंडीशन दे दी अपन ने, इफ के अंदर एक और इफ, ठीक है, यही अपना नेस्टेड इफ है। और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो हम क्या करवाएंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि सैलरी इंक्रीमेंटेड बाय 10%, कि उसका 10% सैलरी में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इतना क्लियर है। लेकिन अगर सपोज दैट एज की वैल्यू, अगर ये एज वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है कि एज अगर उसकी लेस देन हुई 50, तो इस इफ का क्या होगा, एक एल्स होगा, है ना। तो ये मैसेज क्या देगा अपने को, ये मैसेज देगा अपने को एक, अपन यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट कि एज इज बिलो, एज बिलो हो गई ना उसकी, बिलो 50 ईयर्स, सो सो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सैलरी, या नो इंक्रीमेंट देते हैं, या ऐसा शुरुआत में एक मैसेज दे दें अपन, नो इंक्रीमेंट, एन ओ नो इंक्रीमेंट, क्यों नहीं दिया अपन ने, एज 50 से कम है ना, बिकॉज एज जो उसकी क्या है, 50 से कम है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि पहली मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली वाली क्या हो गई अपनी, फॉल्स हो गई, मतलब सैलरी अगर ज़्यादा हो गई, तो फिर इस का भी क्या होगा, एक एल्स होगा ना। तो अपन एल्स लगा के फिर यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे कि नो इंक्रीमेंट, इसमें भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा उसको, नो इंक्रीमेंट, और रीज़न क्या रहेगा, सैलरी ज़्यादा है, सैलरी इज अबव 50,000, ठीक है, 5 लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन रन करते हैं इसको, एक बार देखते हैं। तो दो चीज़ें अपने से पूछे, एक सैलरी, मैंने अब सैलरी से 40,000 एंटर किया, और एज उसकी 50 से कम एंटर करवाई, सॉरी ज़्यादा एंटर करवाएंगे ना, 60, तो उसमें 10% का इंक्रीमेंट होगा, दिखाई दे रहा है, सैलरी इंक्रीमेंटेड बाय 10%। लेकिन अगर सपोज दैट सैलरी उसकी पहले से ही ज़्यादा है, 80,000 अप्रॉक्स सैलरी है, और एज भी बहुत कम है, तो देखो नो इंक्रीमेंट, सैलरी इज अबव 50,000। और अगर एज उसकी कम है, भले सैलरी ज़्यादा हो, देखो सैलरी अगर ज़्यादा या कम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20,000 क्या उसकी सैलरी, लेकिन एज जो उसकी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कम कर देती, तो एज का क्राइटेरिया इस बार गलत हो गया, तो वो क्या बोलेगा, नो इंक्रीमेंट, एज इज बिलो। क्लियर हुआ इतना। तो ये इस तरीके से काम करेगा, इसमें कोई डाउट है। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये ऐसा मैसेज नहीं चाहिए, मुझे इसमें 10% का जो इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में वो भी दिखना चाहिए। तो फिर अपन एक काम करते हैं, हम एक इंक्रीमेंट नाम से वेरिएबल बनाते हैं, आईएनसी नाम से, और इंक्रीमेंट कैसे लेंगे कि जो भी उसकी सैलरी होगी उस सैलरी का कितना परसेंट, 10%। याद है शुरू में अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि वो 5%, 10% निकालना, कि जो भी सैलरी है उसका कितना परसेंट निकालेगा, ये 10%, और 10% को लिखेंगे इसे मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इससे आपका जो भी इंक्रीमेंट अमाउंट है वो इसमें आ जाएगा, इस वेरिएबल में, आईएनसी नाम से जो बनाया है, और फिर इसको अपन ऐड कर देंगे किसमें, हमारी सैलरी में, तो इससे आपको नई सैलरी मिलेगी। अब इंक्रीमेंटेड सैलरी जो है तो वो अपन अपडेट किस में करें, उसी सैलरी वेरिएबल के अंदर, सही है कि नहीं, कि जो भी पिछली सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट जुड़ जाए 10%, और वो चला कहाँ जाए, वापस उस सैलरी में। तो इंक्रीमेंटेड सैलरी बाय 10%, एंड अमाउंट अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर अपन वैल्यू कहाँ से लेंगे, इसकी सैलरी से। तो उसको एक काम करें, रन करके देखें। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 30,000 और एज उसकी है 60, तो देखो सैलरी इंक्रीमेंटेड बाय 10%, तो कितनी आ रही सैलरी इसकी, 33,000, है ना। वो 10% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया उसमें। और इसको अगर और छोटा लिखना है तो याद है वो अपन ने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर किए थे, उनसे वो असाइनमेंट ऑपरेटर वाले, है ना।
तो उसमें अपन कैसे करते हैं कि इसी चीज़ को अपन ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सैलरी प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। याद है, तो इसका मतलब वही होता है कि सैलरी में वो पहले इंक्रीमेंट को ऐड करेगा, या तो वो ऐसे किया था ना अपन ने ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होता था, ए में बी को ऐड करो और ए में क्या कर दो, असाइन कर दो, है ना। तो वही है कि सैलरी इंक्रीमेंट में ऐड होगा और सैलरी में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो वो दोनों चीज़ें एक ही। क्लियर हुआ इतना। तो और छोटा तरीके से लिख सकते हैं, या इसको और अगर छोटा करना हो तो एक काम और कर सकते हैं आप। देखो, और छोटा करना है तो ये इंक्रीमेंट वेरिएबल क्यों बनाया अपन, एक काम करते हैं ना, ये सीधे इंक्रीमेंट को ही अपन यही लिख देते हैं यहाँ पर। ये भी कर सकते हैं ना अपन, सही है कि नहीं। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, वो पहले अपन इंक्रीमेंट में ले रहे थे फिर उसको लिख रहे थे, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि डायरेक्ट ही आप इंक्रीमेंट लगा दो। तो ये भी सही है ना। तो वही है कि ये बस वो इंक्रीमेंट वेरिएबल में पहले कैलकुलेट हो रहा था, फिर अपन उसको ऐड कर रहे थे सैलरी में, तो आपने सीधे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख दिया। अभी भी ये काम करेगा। देखो, तो यहाँ पर मैंने कर दिया इस बार 45,000 एंड एज उसकी 80। देखो तो कितना हो गया, 49,500। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। तो वो दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न करे तो इसको लाइन को मत करो आप, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। बाकी आप ये वाला, ये भी ठीक है ना, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि अगर ये वाली चीज़ अगर वेरिएबल में स्टोर नहीं कराना तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो दोनों तरीके, तो उससे वो छोटा कोड हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब कोई डाउट इसमें किसी को नहीं, सभी को क्लियर, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया अपना नेस्टेड इफ का। और कौन से क्वेश्चन बचे थे उसमें, मैंने कुछ क्वेश्चन करने दिए, अच्छा वो ये नहीं था, ये भेजा था ना मैंने इसके अंदर। पहला वाला चलो एक ये वाला भी देख लेते हैं, छोटा सा है लगी। यूज़र से उसका यूज़र नेम लेना और क्या लेना है, पासवर्ड लेना है, और चेक करना है कि अगर उसने यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट डाला है तो वो लॉगिन सक्सेसफुल आना चाहिए, तो इनकरेक्ट पासवर्ड या फिर इनवैलिड यूज़र नेम आना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, देखो एक काम करते हैं, दो अपन बनाते हैं वेरिएबल इसके अंदर, एक यूज़र नेम के नाम से और एक पासवर्ड के नाम से, है ना। तो पहले तो अपन एक यूज़र क्या ले लेते हैं, नेम लेते हैं, ठीक है। और यूज़र नेम में अपन मैसेज देंगे ना यूज़र को, और वो इनपुट होगा कैसा, एक स्ट्रिंग होगा ना। तो अपन इनपुट लगाएंगे, ओनली इंट नहीं लगाएंगे, इंटीजर में इनपुट लेंगे तो इंट लगा देंगे अपन आगे, ठीक है। तो एंटर क्या करवाएंगे, एंटर यूज़र नेम, यूज़र से उसका क्या मांगा जाएगा, नेम मांगा जाएगा। फिर अपन क्या मांगेंगे, पासवर्ड। तो एक पासवर्ड नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन इसके इनपुट मांगेंगे, पर ये तो इंटीजर में आएगा ना, तो अपन फिर एंटर पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र नेम एंटर करवाएंगे और क्या, पासवर्ड। अब जब दोनों चीज़ आ जाएगी हमारे पास, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो एक कंडीशन देंगे कि इफ़ यदि यूज़र नेम, और यूज़र नेम मान लो हम ऐसा कुछ रख लेते हैं, एडमिन रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, यूज़र नेम क्या होना चाहिए, एडमिन। पर एक इक्वल लगेगा, डबल इक्वल लगेगा, कंपेयर करेंगे तो अपन क्या लगेगा यहाँ पे, डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा कि यूज़र नेम की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, एडमिन के। अगर एडमिन की इक्वल है तो फिर जो पासवर्ड है वो भी एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यूज़र नेम एडमिन है तो ही वो पासवर्ड चेक करे, तो एक और इफ लगा के हम क्या लिख देंगे कि जो भी मेरी पासवर्ड की वैल्यू वो इक्वल होनी चाहिए क्या, जैसे ऐसा एक पासवर्ड डाल दिया 121 क्या 99 है ना, इंटीजर में लिया, स्ट्रिंग में नहीं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो एडमिन अपन ने क्या लिया है, यूज़र नेम और पासवर्ड क्या ले लिया उसका, 12199। क्लियर है इतना। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ही क्या करें, प्रिंट करवाएं, लॉगिन जो है वो क्या होगा, सक्सेसफुल, ठीक है। इतना क्लियर है। और नहीं तो अपन क्या करेंगे, एल्स। अब देखिए, पासवर्ड अगर गलत होगा तो वो इस इफ के कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, इनवैलिड पासवर्ड, ये एक मैसेज चले जाएगा यूज़र को, ठीक है। और अगर सपोज दैट कि यूज़र नेम ही गलत हुआ तो फिर अपन क्या करेंगे, इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है। ऐसा कुछ भी लिख देते हैं अपन, इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले तो एडमिन लिखा, पासवर्ड लिखा 12199, लॉगिन सक्सेसफुल बता रहा है, ठीक है। अब एक बार यूज़र नेम तो एडमिन लिखते हैं, पासवर्ड में 121 ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ, तो क्या बता रहा है, इनवैलिड पासवर्ड। और अब मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ, एडमिन की जगह कर देता हूँ क्या, कुछ भी ऐसा ही यूज़र अंकित डाल देते हैं अपन, ठीक है। पासवर्ड मैंने कुछ तो भी डाल दिया, ये देखो
यूज़र नेम ही गलत बता रहा है क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई उसकी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो इस टाइप से अपन सर, ये क्रिएट, हाँ इसमें जैसे यूजर ने हमने लिया तो मैक्सिमम इसमें इतने वो क्या बोलते हैं इतने वर्ड्स का वो आ जाए, क्या बोलते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड इतने नंबर्स का, जो कैसे करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे सेट अच्छा करेंगे? लेंथ सेट करनी है उसके लिए फिर फंक्शन लगाने पड़ते हैं इसके अंदर स्ट्रिंग के। तो वो स्ट्रिंग के फंक्शन से आप सेट कर सकते हो। फंक्शन अभी अपन ने पढ़ी नहीं ना, स्ट्रिंग पढ़ी नहीं, तो वो उससे अपन लगा सकते हैं, ठीक है ना। खैर वो हो जाएगी चीज़ें क्लियर, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए अपने को। ये वाला क्लियर हो गया? ये बन गया था क्या सिविल स्कोर वाला? मंथली सैलरी क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 40,000 है ना, और सिविल स्कोर 650 ज़्यादा, ठीक है। ये 10% इंक्रीमेंटेड वाला देख ही लिया अपन ने। ये मार्क्स और अटेंडेंस वाला शायद पहला एग्जाम्पल किया था ना अपन ने, प्री मेंस और इंटरव्यू वाले, ये सभी से बन गया। अब कोई डाउट है ना इसमें? ठीक है, और फिर ये वाला करा था क्या? देखो ऐसा है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका सर्विस का ईयर ग्रेटर देन होना चाहिए 5 ईयर उसके क्या बोलते हैं प्रमोशन के लिए, और दूसरा उसकी रेटिंग 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है ना। क्या है कि एम्प्लॉय का जो सर्विस ईयर है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, और उसका जो रेटिंग है वो रेटिंग कितना होना चाहिए? 4 से अबू होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे उसमें, प्रमोशन उसका जो है ग्रांटेड हो जाएगा, नहीं तो नो प्रमोशन। क्लियर है इतना? तो कैसे दिखाएंगे इसको, बना लेंगे सभी, एक बार बना के बताओ फिर मैं अगला बताता हूँ आपको। आपके पास की दो कंडीशन दे रखी है अपने को, है ना। पहला तो क्या था कि अमाउंट जो है परचेज अमाउंट वो ज़्यादा होना चाहिए 1000 से, तो अपन ने अमाउंट की इनपुट ली। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पास कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्ड है तो क्या अपन एंटर कर पाएंगे यस, अदरवाइज क्या नो। बस ये दो इनपुट में से लेना है अपने को, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो ओनली आप एन और वाई भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि वाई एंटर करवा दे या फिर, ठीक है ये भी ठीक है, वाई और एन चलेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, अब पहली कंडीशन देते हैं कि इफ़ कि जो आपकी अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 1000 से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके पास लॉयलिटी कार्ड भी होना चाहिए। तो कार्ड की वैल्यू या तो इक्वल होगी किसके, वाई के, और फिर और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि या तो यस होगा या फिर क्या होगा, नो होगा, ठीक है ना। तो कार्ड होगा तो वो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, मैच होगी, और नहीं होगा तो ये वाली मैच हो जाएगी। इतना क्लियर है? ये एक काम करते इसको देने की ज़रूरत ही क्या है, सीधे एल्स में जाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कार्ड है तो कार्ड है तो अपनी कंडीशन क्या होगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अपन मैच करेगा तो अपन क्या लिख देंगे, क्या कुछ 10% का डिस्काउंट देना है ना अपने को, 15% है। कस्टमर एज लॉयली कार्ड तो प्रिंटर 15% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये अपन एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं 15% डिस्काउंट। अब देखो आप ध्यान से अगर देखें तो हो क्या रहा है कि परसेंटेज जैसे ही अपन ने लिखा तो वो थोड़ा ब्लू कलर में दिख रहा है, बट ये ऐसा रेड में आना चाहिए ना, क्या कौन सा कलर है, ऑरेंज में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब याद हो तो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ना। तो उसको वी एस वो समझ रहा है, तो वो कि हमको 50 के साथ कुछ मॉड्यूलस निकालना है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है। तो अपन यहाँ पर 2% लगा देंगे इस तरीके से, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है इतना? और इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, एल्स अगर मान लो अमाउंट तो ज़्यादा होगी लेकिन कार्ड अगर नहीं होगा तो फिर हम कितने परसेंट का डिस्काउंट का हमको, 10%, यहाँ लिख देते हैं 10% डिस्काउंट, और इसमें भी सेम थिंग है तो 2% आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अगेन एल्स लगाएंगे, और अगर दोनों ही चीज़ें दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या लिख देंगे, और कोई डिस्काउंट नहीं देना ना अपने को, तो यहाँ पर प्रिंट टाइप करके नो डिस्काउंट, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं, एक बार रन करते हैं। तो अमाउंट 1000 ज़्यादा लेनी ना, जैसे 12,000 की खरीदी हो गई, डिस्काउंट है, सॉरी लॉयलिटी कार्ड है, हाँ। तो देखो 15% का क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है। क्लियर है इतना? और अपन एक काम करें, इसी में ठीक है। तो यहाँ पर अपन गए अमाउंट 3000 ले लेते ना अपन, 1000 ज़्यादा बट लॉयलिटी कार्ड नहीं है, तो क्या कर दिया अपन ने एन। तो फिर क्या आ रहा है, ओनली 10% का डिस्काउंट है। और फिर अगर मैं यहाँ पर अमाउंट ही कम एंटर करूँगा, सपोज 500 अमाउंट है और लॉयलिटी कार्ड भी नहीं है, तो फिर नो डिस्काउंट। क्लियर हुआ इतना? तो ये अपन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि यूज़र अगर कैपिटल में वाई स्मॉल में वाई कैसा भी लिख दे तो फिर और लगा के वो वाली कंडीशन दे देना, है ना, कि कार्ड इज़ इक्वल इक्वल कैपिटल वाई, तो दोनों केस में चल जाएगा। स्मॉल भी एंटर करेगा तब भी और कैपिटल एंटर करेगा तब भी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अब अगला वाला आपको करना है ट्राई। क्वेश्चन ये आपके सामने है,
राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ पर्सन एलिजिबल फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी चेक करना है कि इफ द एज इज ग्रेटर देन और इक्वल 18, 18 और उससे एज ज़्यादा होने पर चेक इफ द पर्सन हैज़ कम्प्लीटेड ड्राइविंग स्कूल। मतलब पहला है कि उसकी 18 ज़्यादा इक्वल एज होनी चाहिए और दूसरा उसके पास ड्राइविंग स्कूल भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट क्या करना है, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये उसी के जैसा है, मिलता जुलता जो अभी अपन ने किया। एज और ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटेड ड्राइविंग स्कूल और नॉट, ऐसा कर लेना। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन में उधर ही लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन है आपका। ये इसको देख के आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, राइट इन्फोर्समेंट के लिए राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द स्पीड लिमिट वायलेशन बेस्ड ऑन द स्पीड एंटर्ड बाय द यूज़र। द कैटेगरीज आर, देखिए ऐसा है कि मतलब यूज़र कुछ स्पीड एंटर करेगा, है ना। यूज़र से इनपुट ली जाएगी स्पीड की और फिर उसमें ये चेक करना है कि अगर उसकी स्पीड बिलो आती है कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसमें कोई फ़ाइन नहीं देना उसको। लेकिन अगर 60 से 79 की अगर बीच स्पीड रही तो क्या आएगा, वार्निंग मैसेज आना चाहिए। अगर 80 से 99 के बीच है तो फ़ाइन आ जाना चाहिए और $100 का। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर 100 और उससे अबू की स्पीड है तो फिर वो क्या हो जाएगा, $200 का फ़ाइन होगा। इतना क्लियर है। अब देखो इसमें करेंगे कैसे अपन, तो अपने को पहले तो स्पीड लेनी पड़ेगी ना यूज़र से। तो ये एक लेडर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, लेडर इफ का, है ना। तो देखिए पहला तो अपन क्या क्या लेंगे, इनपुट में स्पीड ही लेनी है ना अपने को ओनली। तो स्पीड की इनपुट ले लेते हैं अपन। इनपुट क्या एंटर करवाएं, एंटर द स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, समझ गए। तो ये अपन ने ले लिया व्हीकल की स्पीड। फिर इसके बाद इसको चेक किया जाएगा कि स्पीड क्या है, बिलो होनी चाहिए किससे, स्पीड इज़ बिलो 60, है ना। अगर 60 से बिलो है तो क्या था मैसेज में, नो फाइन। ठीक है, और फिर किससे किसके बीच थी, 60 टू 79। तो इफ़ स्पीड इज़, ऐसा भी कर सकता हूँ बिलो डायरेक्ट क्या था 69 ना, समझ गए। देखिए अगर 60 से नीचे होगा तो वो क्या आ जाएगा, नो फाइन आ जाएगा। बट अगर 60 से अबू होगा तो फिर वो अगली कंडीशन में जाएगा ना। तो देखो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर लिखना हो आपको तो, बट ज़रूरी नहीं है कि पहला तो क्या होना चाहिए कि ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए किससे, 60 से, एंड एंड ऑपरेटर लगा के स्पीड इज लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन थी या 60 टू 69 है ना। तो 79 है 69, अच्छा 79, सॉरी 79 से अगर बिलो है ना, बिलो ही बोला ना हमने, अच्छा अप टू है, अप टू मतलब इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो 60 से ज़्यादा और बराबर और 79 के इक्वल और उसके उससे कम, तो फिर वो किस में चले जाएगा, मैसेज क्या देंगे अपन, अरे सॉरी सॉरी एलिफ नहीं लगाया अपन ने, लगा तो है ये देखो। ठीक है, 79 से बिलो और इक्वल था ना अपना, तो मैं यहाँ पर क्या था, वार्निंग दिखाना है बस अपने को। ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो वो दो बार देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्योंकि उसको पता है कि वो ऊपर से चेक करते हुए आएगा ना कंडीशन कि अगर 60 से कम होगा तो वो नो फाइन दे देगा। बट अगर 60 ज़्यादा होगी स्पीड तो फिर ये चेक करेगा क्या 79 की इक्वल या 79 से कम है, तो हम क्या दे देंगे, वार्निंग दे देंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगेन एलिफ थर्ड कंडीशन देंगे कि 99 की इक्वल 80 से 99 के बीच, तो उसको अंडरस्टूड होगा वैसे ही कि अगर 80 से, क्योंकि स्टार्ट होगा ये वाला, और बिलो कहाँ तक करेंगे अपन, स्पीड 99 तक अगर जाएगी तो फिर क्या करना है अपने को, फाइन देना है कितने का, $100। तो $100 का अपन फाइन, ठीक है ऐसा लिख देते हैं, फाइन $100। इतना क्लियर है। और इसके बाद फिर क्या है, अगर उससे अबू जाएगा 100 एंड अबू, तो वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे भी अगर मान लो ये वाली यहाँ तक कंडीशन की फॉल्स होगी, 90 से अगर नीचे नहीं होगा तो वो उससे ऊपर ही जाएगा, तो फिर अपन सीधे एल्स में लिख के प्रिंट करवा सकते हैं, फाइन कितने डॉलर्स का, फाइन $200। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार इसको रन करते हैं अपन। जैसे मान लो स्पीड है अपनी 300 की,
तो वो ज़्यादा हो गई 200 का फ़ाइन है। और अगर 10 किलोमीटर की स्पीड है तो कोई फ़ाइन नहीं है, और अगर अप टू 67 तो वार्निंग आ रही है, और अपन 90 से अबू चलते हैं थोड़ा सा 100 तो समझ गए, क्लियर हुआ इतना। तो $100 का फ़ाइन कब था? अच्छा 99 के अंडर में, ओके। तो अप टू 80 स्लैश लगा दिया मैंने, 80 में कितना आ रहा है ये देखो, क्लियर इतना है ना। तो ऐसे अपन हुआ क्लियर। और कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें कि बन जाएंगे जैसा आप बोले। क्वेश्चन ये रहा, बिलो 60 नो फाइन, 60 to 79 वार्निंग, 80 से 99 के बीच फाइन, और 100 एंड अबव फाइन 200, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो आगे देखते हैं अपन, है ना। तो कई सारे क्वेश्चन वैसे दे रखे मैंने भेज दिए, और भी अगर जो इनमें से नहीं बने तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है, कौन से नहीं बन रहे, है ना। मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर 10 एक क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, 10 9, हाँ मतलब लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर इतना। चलिए तो 9 क्वेश्चन तो इसमें ही है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, या किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इफेल्स में। इफेल्स जो भी अपन ने पढ़ा कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट 1, नहीं देखिए। तो एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर कौन सा अपना, लूप, है ना। अब लूप क्या होता है बेसिकली, इनको अपन समझते हैं ना। लूप का मीनिंग क्या होता है वैसे, हाँ मतलब रिपीट करना, एक ही काम को क्या करना, रिपीट करते हैं। हाँ मतलब बार बार रिपीट करना, ठीक है। जैसे चलते हैं ना कंटिन्यू, जैसे अब मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूँ, मैं आपको बोलूँ कि चलो आपको ऐसे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लेते हैं, जयराम, एक टेक्स्ट लिया अपन ने, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मुझे 5 बार लिखना है तो ऐसा करना पड़ेगा ना अपने को, तब जाके कैसे चलेगा, 5 टाइम चल जाएगा। क्लियर है इतना, कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स, ठीक है। और अगर सपोज मुझे इसको बताइए 10 टाइम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर 10 टाइम लिखना पड़ेगा तब जाके वो चलेगा। तो आउटपुट अपने को सेम 10 टाइम दिख जाएगा। बट है बोला आपको 100 टाइम करना है, 200 टाइम करना है, 500 टाइम करना है, या 1000, ऐसा अगर मैं काफ़ी बड़ा नंबर दूँ तो फिर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना अपने को। तो फिर अपन ये काम ऐसे मैनुअल में भी नहीं करते हैं, एक दो बार का हो तो ठीक है नॉर्मल लिख दो आप, बाकी अगर ज़्यादा बार अगर सेम काम परफॉर्म करवाना तो अपन क्या करते हैं, फिर लूप लगाना है, ठीक है। अब लूप सिंपल सा मीनिंग होता है, वो अपन कई बार मोबाइल में सॉन्ग सुनते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो उसमें एक लूप ऑडियो या फिर लूप वीडियो का ऑप्शन होता है ना। उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको वीडियो या ऑडियो को अगर लूप में सेट करते हो तो वो जैसे ही सॉन्ग आपका एंड होता है, वीडियो एंड होती है, तो ऑटोमेटिकली वो वापस से शुरुआत से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, मतलब नेक्स्ट सॉन्ग या वीडियो नहीं आता उसमें, है ना। अगर आप लूप एप्लीकेबल करते हो तो ठीक है, तो ऐसा होता है। अब बात करें एक एग्जाम्पल की, जैसे मैं एक इसमें पॉइंट आपको बताऊँ कि कोई भी लूप होगा तो उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, देखो कौन कौन सी वो अपन समझ लें। क्या बना दिया है ये? क्या दिख रहा है ये? रॉकेट नहीं हो रॉकेट खास दिख रहा तुमको, ये बन गया। अब बताओ अब क्या दिख रहा है, अभी नहीं, अभी रुक जाओ 1 मिनट, इसको घुमाने के लिए कुछ होता नहीं इसमें, तो हाथ से ही बना देते हैं, ठीक है। अब ये टेम्पल दिख रहा, चलो देखो टेम्पल बेसिकली हम जाते हैं टेम्पल में तो ऐसे वो चक्कर लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं परिक्रमा लगाना, ऐसा है ना। तो ऐसे टेम्पल के जब चक्कर लगाते हैं हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लगाना रहता है बताओ, ऐसे यहाँ सेंटर से अपन स्टार्ट करते हैं और ऐसे फिर उसको पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। बट अगर मान लो मैंने आपको बोला कि आपको 3 राउंड कंप्लीट करने, कितने राउंड करना है, टोटल 3 राउंड, तो आप करोगे क्या, एक बार करोगे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसा कंप्लीट करोगे। तो ये आपने क्या किया, जो चक्कर लगा इसी को अपन क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। कि आपने सेम काम को क्या करा, बार बार किया, मतलब एक ही चीज़ को कितनी बार परफॉर्म किया आपने, 3 बार। अब मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको कम से कम 10 तो करने पड़ेंगे, तो फिर आप 10 भी लगा लोगे, चलो ठीक है। या फिर मैं अगर जैसे जैसे उसके नंबर बढ़ाऊँ, बताओ इतनी बार करना है, तो फिर कोई करेगा ही नहीं, है ना। तो इस काम को करने के लिए क्या करेंगे अपन, लूप लगा देंगे। इतना क्लियर है। तो लूप बेसिकली क्या होता है कि जो अपन मैनुअल काम करते हैं उसको बार बार करने का एक तरीका है,
मतलब आप रिपीटेशन कर सकते हो एक से ज़्यादा बार किसी चीज़ को अगर परफॉर्म करवाना है ना, सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करवाना है। अब मैंने ये बताया कि सबसे पहले तो एक पॉइंट होगा आपके पास, देखो कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो देखो आप ऐसे चक्कर लगाओगे या फिर ऐसे लगाओगे, बताओ किस साइड से लगाते हैं अपन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉक हो गया, एंटी क्लॉक हो गया, ऐसा है ना, ठीक है। तो अपन क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को क्या बोलते हैं अपन, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो इंक्रीमेंट होता है या फिर क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है ना। इंक्रीमेंट मतलब ऐसे बढ़ते हुए क्रम में ना आगे क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट ऑर्डर हो जाएगा। आ रहा समझ में, जैसे आता है ना कि अपन इधर से चक्कर लगा रहे हैं आगे की साइड से पीछे की साइड से, तो वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। एक होगा आपको मैंने बोला है कि यहाँ से ये पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको अपन बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, वो आपका इनिशियलाइजेशन है। फिर इसके बाद होता है आपका क्या, कंडीशन। एक और चीज़ है बस लूप की बॉडी के अंदर, कंडीशन। अब कंडीशन ये है कि आपको कब तक उसके चक्कर लगाना है वो टेम्पल के। तो मैंने बोला आपको एटलीस्ट 3 राउंड लगाने हैं, कितने, तो राउंड कितने दिए मैंने आपको, 3 है ना। 3 राउंड करने बोले तो आप पहला लगाओगे, फिर दूसरा लगाओगे, फिर तीसरा। मतलब कि जब तक आपके 3 राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, 1 2 और 3, तो ये इसकी क्या होगी, कंडीशन होगी। आ रहा क्या समझ में, मतलब लूप आपका फर्स्ट राउंड से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, थर्ड तक जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही बस लूप की बॉडी के अंदर 3 चीज़ें मिलेगी। पहला इनिशियलाइजेशन, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बेसिकली पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, इनिशियलाइजेशन को। कंडीशन मतलब जो 3 राउंड अपन लगाए, जो सर्कल बने अपने, ये क्या होगा, कंडीशन। और ये जो क्लॉक वाइज से घूम रहा है बेसिकली, है ना, ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये खैर अपन ने ऐसे समझा इसको, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं सिंपल सा, 1 2 3 4 5। इसको अगर आपको प्रिंट करने बोला जाए तो वो छोटा सा नंबर है अपने सामने अभी, तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट क्या लिख देंगे, 1, और फिर क्या लिखेंगे, प्रिंट 2, और फिर लिखेंगे प्रिंट 3। तो ये आपका काम हो गया, प्रिंट 4 और प्रिंट 5, ठीक है। तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम आएगी नहीं, इस कोड में आसानी से चल जाएगा ये, ठीक है। बट ये अगर मैं 500 लिख दूँ उसको, तो फिर इतनी बार तो कर नहीं सकते। तो फिर अपन देखो क्या करेंगे, फिर अपन बात करते हैं लूप की। तो लूप का काम क्या होता है, यही काम जो मैंने इसको लिख के दिया है, इसको बार बार ना लिख करना पड़े अपने को। तो फिर अपन लूप लगाएंगे। तो लूप की सबसे पहले डेफिनेशन समझते क्या है, कि लूप क्या काम कर रहा है। लूप चाहे आपका एक सिंगल स्टेटमेंट हो या फिर मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट हो, एक लाइन का स्टेटमेंट या फिर एक से ज़्यादा लाइन का स्टेटमेंट, उसको वो n टाइम्स तक एग्जीक्यूट करवाएगा। n टाइम मतलब यूज़र एक नंबर देगा, 5 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम, 100 टाइम, जितने टाइम आपको करना हो, ठीक है। तो n टाइम्स तक क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। कब तक, टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कि आपकी दी गई कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, है ना। कि आपने बोला 5 टाइम तो 5 टाइम चलाएगा, 10 टाइम तो वो 10 टाइम चलाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो लूप का काम क्या है, लूप मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूँ। लूप इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट, अ सिंगल या फिर मल्टीपल भी हो सकता है ना, एक लाइन का स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट। शॉर्ट में लिख देता हूँ, लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट। कितने टाइम तक करता है वो, एग्जीक्यूट n टाइम्स तक। कितने टाइम तक, n टाइम्स, टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कि आपकी दी गई कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। चाहे एक लाइन का स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा लाइन का हो ना स्टेटमेंट हो। गिवन कंडीशन इज ट्रू, तो यदि आपकी दी गई कंडीशन ट्रू होगी जब तक वो लूप चलेगा, और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप काम करना बंद कर देगा। क्लियर इतना, जैसे फ़ैन चल रहा है ना, देखो इस फैन में भी एक लूप लगा हुआ है ना, वो भी स्टार्ट होता है, फिर वापस जहाँ उसका एक पॉइंट है वहाँ पे आकर रुक जाता है, फिर चलते ही रहता है चलते ही रहता है, ऐसा है ना। तो अपने पॉइंट पे आ रहा है वो, तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, एक लूप लगा हुआ है। क्लियर इतना, ठीक है। जैसे आई बस देखिए ना, आई बस चलती, वो आई बस कहाँ से स्टार्ट होती है, तेजाजी नगर, ऐसा कुछ सुना मैंने, निरंजनपुर, नहीं वो तो इधर है ना, निरंजनपुर उधर की साइड वाला में तेजाजी, देवास नाका से राजीव गांधी, ठीक है। तो उसमें भी तो लूप लगा है, वो देखो देवास नाका से चालू होगी, फिर उसके बाद कहाँ तक जाएगी वो, राजीव गांधी, फिर उधर से वापस पलट के आएगी, फिर वापस जाएगी, फिर आएगी। तो उसी को कहते हैं अपन क्या, लूप, यानी सेम काम को बार बार कर रही ना वो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अपन लूप की बात करें बॉडी की, तो लूप की बॉडी के अंदर कितनी चीज़ें मिलती है अपने को। तो बॉडी ऑफ लूप की मैं बात करूँ तो मैंने अभी बताई थी आपको, 3 होंगे, कौन कौन से, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। अब बताओ आई बस में इनिशियलाइजेशन कौन सा पॉइंट है, देवास नाका है ना, जहाँ सुबह से निकलती है वो, पता नहीं कहाँ से निकलती है, खैर जहाँ से वो निकल रही है वो उसका क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है।
कंडीशन, कंडीशन मतलब वो कहाँ पे जाके स्टॉप होती है, कब स्टॉप होती है बताओ? वो रात को होती है, तो उसकी कंडीशन है 8-9 बजे बंद हो जाती है आई थिंक, ठीक है। कभी कभी जल्दी भी हो जाती है, ठीक है। हाँ तो नहीं, कल सही में भी हो गई थी, मैडम को मिली नहीं, बोलते फिर मेरे को छुड़वाया उन्होंने, खैर। तो कंडीशन है ना, तो इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर एक क्या हो गया, कंडीशन, और फिर क्या होगा, एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का मतलब ये है, अब देखो उससे अगर आई बस से अगर कंपेयर करेंगे ना अपन, तो वो कितने की स्पीड से चल रही है, वो इंक्रीमेंट है। मतलब देखो आगे बढ़ती है ना, पीछे रिवर्स तो जा नहीं रही है वो, तो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना, बट कितने से इंक्रीमेंट हो रहा, कि वो 10 की स्पीड चल रही है, 20 से चल रही है, 50 से चल रही है, 30 से चल रही है, तो वो उसका क्या है, बेसिकली इंक्रीमेंट है, ठीक है ना, या डिक्रीमेंट होगा। अब इसको हम कंपेयर करें अगर अपने क्वेश्चन से, तो कैसे कंपेयर करेंगे देखिए। अब 1 से लेकर अगर मान लो आपको 5 तक के नंबर क्या करना है, प्रिंट करवाना, सपोज दैट, ठीक है। या छोड़ो 1 से 5, या हाँ ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं बताओ इसमें, 1 से, तो 1 आपका क्या है, इनिशियलाइजेशन है ना। तो मैं लिख लेता हूँ उसको, इनिशियलाइजेशन को यहाँ पे, ये लिखा मैंने इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन का नंबर क्या हो गया मेरा, फर्स्ट, यार इसमें इंसर्ट वैसा बटन दब गया। हाँ तो इनिशियलाइज कहाँ से कर रहे हैं अपन उसको, 1 से, तो 1 बेसिकली क्या हो गया अपना, इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो एक काम करते हैं ना अपन, इसको एक वेरिएबल में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि स्टोर तो करना पड़ेगा ना कहीं चल के अपने को। तो अपन ने आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने आई फॉर दैट इनिशियलाइजेशन को याद रहेगा, इसलिए अपन ने आई के अंदर 1 रख दिया। फिर अपन क्या लिखेंगे यार, दूसरा अपना कंडीशन। तो कंडीशन कैसे बनाते हैं अपन, बताया था मैंने, क्या बताया मैंने, कंडीशन कैसे बनाते हैं, कि वो कंडीशन क्या है, कि वो जब लूप एंड होगा, तो एंड कब होगा बताओ, 5, यानी कि 5 पे जब पहुंचेगा वो, तो वो एंड होना चाहिए ना। मतलब 1 के बाद 2 प्रिंट हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5, और 5 पे जाके एंड होना चाहिए। देखो कभी भी कंडीशन बनानी है ना, तो आप कैसे बनाओगे, आपके पास नंबर्स दे रखे हैं ऐसे, ये लिया 1 2 3 4 और क्या 5, ठीक है। अब देखो हमारे पास इनिशियलाइजेशन क्या है, आई में है 1, ठीक है। अब आप कंपेयर करो इस 1 को सबसे लास्ट वाले नंबर से, है ना, किसको कंपेयर करोगे, इनिशियलाइजेशन को लास्ट वाले से कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि जो 1 है वो 5 से अगर कंपेयर करोगे तो छोटा है कि बड़ा है, 1 छोटा है, और 1 बेसिकली इसके अंदर अपना अभी आई के अंदर है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, आई को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, है ना, तो क्या लिखेंगे, आई क्या है, छोटा है किससे, 5 से। अब 2 को जब कंपेयर करेंगे तो 2 भी क्या होगा, 5 से छोटा, 3 भी क्या होगा, छोटा, और 4 भी क्या होगा, छोटा, बट हमको तो 5 तक जाना है ना। तो अपन जब तक कि छोटा होगा तब तक, और जब तक कि वो बराबर रहे तब तक इस लूप को चलाना है अपने को। आ रहा क्या समझ में, कि जब तक कि वो आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल होगी किसके, 5 के, तब तक वो लूप क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, चलना चाहिए, क्लियर इतना। तो ऐसे कंडीशन बनाएंगे अपन। एक बात बताइए, जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा 5 4 3 2 1, तो इसमें इनिशियलाइजेशन क्या है, आई 5 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बनेगी, अरे ऐसा बोल रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, आई, अच्छा, आई को, हाँ मतलब आई 5 हो गया, ग्रेटर देन का साइन रहेगा ना, क्योंकि अपन इसको कंपेयर करते हैं किससे, लास्ट वाले से। पहले वाले को ऐसा नहीं कि छोटा, पहले में से छोटे नंबर को, छोटे को नहीं करेंगे, बेसिकली जो आपका स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन है उसको कंपेयर करते हैं अपन किससे, लास्ट वाले से। तो 5 को जब कंपेयर करोगे आप लास्ट वाले से, तो 5 आई में, और कंपेयर कर रहे हैं 1 से, तो 5 तो जो है वो बड़ा है ना 1 से, तो साइन भी कौन सा है, ग्रेटर का आएगा, ठीक है। जब तक कि बड़ा होगा 4 3 2, सारे जो नंबर्स है वो क्या होंगे, बड़े होंगे 1 से। पर हमको अगर देखो मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा ना, तो वो लूप 2 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इक्वल लगा देंगे तो कहाँ तक चलेगा, वो 1 तक जाएगा, एक स्टॉप पहले ही रुक जाएगी आई बस, नहीं तो वो 1 अगर कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी तो, ठीक है ना, क्लियर है इतना। वो वाला एग्जाम्पल है। तो बेसिकली आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये अपनी क्या बनी, कंडीशन। और फिर थर्ड क्या उसके अंदर, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अब आपको अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है, तो इस क्वेश्चन में तो देखो ये 1 2 3 जो लिखा था ना अपन ने, इसके अंदर दिख रहा है सिंपल सा है कि इंक्रीमेंट है, 1 के बाद क्या चाहिए, 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो 1 के बाद कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो वो आई की वैल्यू 1 के बाद 2 कब होगी बताओ, जब उस आई में आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे, आई में प्लस क्या करोगे, 1, और अपडेट किस में करना है, आई में ही करना है ना, कि
आई की वैल्यू में 1 जोड़ो और आई को अपडेट कर दो। तो आई में देखो अभी 1 है ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो आई अपडेट हो जाएगा। ऐसे क्लियर हुआ इतना? तो मतलब इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है अपना 1 से, तो आई + 1 इतना क्लियर है। अब बताओ इस वाले में इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, ये 5 4 वाले में कितने का 1 का। तो आई इक्वल्स टू इसको क्या लिखोगे आप आई - 1 ऐसा लिखोगे। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, अब ये हो गया अपना। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर कुछ आपको कंडीशंस लिख के देता हूँ, वो आपको मुझे उसका इनिशियलाइज मतलब कुछ सीरीज़ दे रहा हूँ मैं लिख के, उसका आपको इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बना के बताना है। तो पहली तो देखो इस टाइप से कुछ 10 से 1 तक जाना है, 1 या 1 to 10, ये तो नॉर्मल सबसे बन जाएगा। 1 to 10 एक 10 से 1 तक वही है बस, 10 9 8 7 ऐसे। और कहाँ तक जाना है अपने को अप टू 1 तक, और फिर एक सीरीज़ है 2 4 6 और ये जाएगी 20 तक, और इसी की एक उल्टी सीरीज़ है 18 दो दो के डिफरेंस में डिक्रीमेंट होते हुए, है ना। और फिर जाना अपने को इसमें 0 तक है लेकिन, ठीक है। और फिर एक होगा आपका 5 5 के डिफरेंस में 5 10 15 और 55 लास्ट, और इसके बाद 1 3 ऑड सीरीज़ है ना, 1 3 5 ऐसे चलते चलते 33 तक जाना है, ठीक है। फिर एक आपको लेना है, चलो ये आप करो तो मैं आपको इसका और फिर थोड़े से एडवांस लेवल के दूँ। अगर ये जिससे हो जाए तो फिर वो नीचे भी लिख ही देता हूँ मैं। -1 -2 -3 ऐसे करते करते -10 तक जाना आपको, ठीक है। वो वाला कंसेप्ट लगेगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, आई प्लस प्लस आई वन नहीं नहीं वो नहीं, मैथ्स वाला रूल बताया ना, क्या बोलते हैं उसको रूल को। हाँ वही है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है क्या बोल सकता हूँ मैं हो जाता है कभी कभी। हो जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ठीक है। 9 8 और फिर इसका उल्टा अपन -1 तक ले जाएंगे, और एक थोड़ा सा इसको अपन एक काम करें 2 का डिफरेंस दे दूँ मैं उल्टी सीरीज, -2 -4 करके, और क्या कर देंगे माइनस का 4 एंड माइनस का 8 और फिर एक माइनस का क्या लिख दिया मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। फिर एक आपको सीरीज रहेगी इसी में माइनस का 3 माइनस का 2 -1 और 0 1 2 3 ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसी सीरीज़ कुछ ट्राई करनी है अपने को, और अगर ये बन जाए तो एक थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की स्क्वायर वो निकलता है। 1 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 25, बस से आगे अपन ऐसे लिख देते हैं 100 तक, ठीक है। तो ये आपको एक मिनट कराना है, इनके सबके इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, आप घर से बना लेना ये सारे, ठीक है। हाँ है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, प्लस नहीं का जल्दीबाजी में गलत बना दोगे। अरे भेज दिया ना, एक मिनट